चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह इद्दत के दौरान हुआ। दोनों को मालूम था लवाजमात पूरे नहीं, जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया गया। निकाह खां मुफ्ती सईद का अदालत में बयान, कहा अगले महीने दोबारा राब्ता करके बताया गया कि निकाह दौरान इद्दत हुआ। ओन चौधरी बोले पहला निकाह पेशगोई के जेर असर गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी था। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा बुशरा से निकाह हुआ तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों को खदशात, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। आइंदा समाअत जुम्मे को अडयाला जेल में ओपन कोर्ट में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मीडिया और आम अफराद को भी समाअत के मौके पर बैठने की इजाजत होगी। मुल्जिमान के 5 फैमिली मेंबर्स भी आ सकेंगे। सिंध पुलिस अल-अमान अल-हफीज, शहरी तो शहरी, कौमी क्रिकेटर्स को भी ना छोड़ा। आमिर यामीन और सुहेब मखसूस से रिश्वत तलब, दोनों ने रूदात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफ़र किया, हर 50 किलोमीटर के बाद रोक कर पैसे मांगे गए। आमिर यामीन का ट्वीट, सुहेब मखसूद बोले 2 लाख रुपए मांगे गए, 8,000 देकर जान छूटी। वाक़े के बाद हुक्काम का एक्शन, तहकीकात में सकरंड थाने के 4 पुलिस एहलकार मुलविस पाए गए। मुकदमा दर्ज, SHO और मुंशी मुअत्तल। UAE से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की इत्तलात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मार्केट 60,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। 919 पॉइंट्स इजाफा, 100 इंडेक्स 60,730 पर बंद। डॉलर की उड़ान न रुक सकी। इंटरबैंक में मामूली इजाफा, 12 पैसे बढ़कर 285 रुपए 52 पैसे का हो गया। SIFC की बड़ी कामयाबी, UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगा। मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। बामी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का यादा। अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी हीरोज़ की यादगार का दौरा। शहदा की कुर्बानी और बहादुरी को खिराज अक़ीदत, फूल भी चढ़ाए। निगरान वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत जाएंगे। डॉलर कमाओ, पाकिस्तान आओ, मौज उड़ाओ। पाउंड्स, यूरोज, रियाल और डॉलर्स कमाने वालों के लिए पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क। खाने पीने के अशिया, मकानों के किराए बहुत ही कम। रावलपिंडी, कराची और लाहौर में तफरीह के बेहतरीन मौके। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सस्ते मुल्कों में मिस्र दूसरे, भारत तीसरे नंबर पर है। स्मॉग पर काबू पाने की सारी कोशिशें नाकाम। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबरों पर रहा। मॉल रोड, गुलबर्ग और बरकी रोड के इलाके शदीद मुतासिर। जहरीली धुंध से निपटने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तिजारती सरगर्मियां, दुकानें और मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने की हिदायत। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात। तफ्तीशी टीम में NED यूनिवर्सिटी के 2 माहिरीन शामिल। शहर में 5 बरसों के दौरान आग लगने के 3000 से जायद वाकयात। अक्सर की वजह शॉर्ट सर्किट। इतना बड़ा शहर मगर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स की तादाद सिर्फ 2। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इमारतों में फायर सेफ्टी के लिए कानून साजी की जाएगी। डेरा इस्माइल खान में घरेलू तनाज़े का खौफनाक अंजाम, 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल किया, बदले में भाई ने ससुराल जाकर 4 अफराद की जान ले ली। मरने वालों में मकतूला की सास, ससुर, नंद और भांजी शामिल। 2 बच्चियां वहाँ पे जिनकी तस्वीर जो है बाद में पता लगा कि कट पेस्ट जो है उन्होंने वो तस्वीरें जोड़ के तो वो लगाई थी, जो वायरल हो गई। उसके ऊपर जब उनके वालिदैन ने और ख़ानदान ने वो तस्वीर देखी तो उन्होंने जो है एक बच्ची को कत्ल कर दिया।
कोहिस्तान में वीडियो वायरल होने पर लड़की का कत्ल, तहकीकात FIA के सुपुर्द। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीरें लगाई गई जिस पर बाप आग बगोला हो गया। गलत फहमी की बिना पर बेटी की जान ले ली। निगरान वजीर इत्तलात बैरिस्टर फेरोज जमाल की समा से गुफ्तगू, बताया मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दीगर को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लाहौर के मुल्तान रोड पर सुंदर के करीब फायरिंग, नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की निजी कॉलेज की बस पर गोलियां बरसा दी। 2 तालिबात जख्मी, शनाख्त आयशा और निमरा के नाम से हुई है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अहले खाना का मौक़िफ़, मुकदमा दर्ज। लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। उम्र के तयन का टेस्ट करा लिया, रिपोर्ट आना बाकी है। मुलजिम बार बार बयान बदल रहा है, पुलिस का मौक़िफ़। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होते। एक और लाडला सिलेक्शन होती है। इस मुल्क को खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। वोट को इज्जत दो। मुझे क्यों निकाला, वही एवन फील्ड में छोड़ रहे हैं। मीनारे पाकिस्तान पे जलसा हुआ, स्पॉन्सर्ड जलसा। एक लाडला मुल्क को तबाही तक लाया, दोबारा लाडला सिलेक्शन होती है तो मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकेंगे। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं नून लीग तासुर दे रही है कि इदारे उनके साथ हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया एवन फील्ड में छोड़ा है। मीनारे पाकिस्तान जलसा स्पॉन्सर्ड था। खुर्शीद शाह की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले बलूचिस्तान के अवाम को हुकूक देने का वक्त आ गया है। आईने पाकिस्तान न अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका, न आम पाकिस्तानियों का दस्तूर में वजाहत की ज़रूरत है। सियासत से ज़्यादा रियासत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का सेमिनार से खिताब, कहा ज़िलाई हुकूमतों के बगैर आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले हर साल वज़ीर आला को अरबों रुपए कमा कर देते हैं लेकिन वो नीचे मुंतकिल नहीं होते। आसिफ अली सरदारी और नवाज शरीफ जीत गए तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़। मौलाना फजल रहमान भी PDM हुकूमत का हिस्सा थे, क्या उन्होंने सूदी निज़ाम ख़त्म कर दिया है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सक्खर में कन्वेंशन से खिताब। गजा में जंग बंदी में 2 दिन की तोसी, मजीद 20 इसराइलियों और 60 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कतर ने तस्दीक कर दी। अमेरिका का खैर मकदम, मगरबी किनारे में सहूनी फौज की जा रही है जारी। 150 फलस्तीनियों के रिहाई के दौरान 260 मजीद गिरफ्तार कर लिए। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आखिरी प्रैक्टिस सेशन। शाहीन 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया उड़ान भरेंगे। मोहम्मद हफीज़ कहते हैं T20 और टेस्ट कप्तान की तकर्री ज़का अशरफ ने की, हर नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करूंगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी पहली तरजीह। लीग्स के लिए NOC पॉलिसी जल्द वाजे कर दी जाएगी। और जदीद पहनावे, मनमोहना अंदाज, मशरकी मलबूसात के साथ मगरबी सकाफत की झलक। इस्लामाबाद में सजे रंगारंग फैशन शो, मॉडल्स की दिलफरेब अदाएं, देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके।